पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि पंजाब के अंदर 2018 के इलेक्शन में पीएमएलएन की सबसे बड़ी जो राइवल थी 2018 के इलेक्शन में वो पीटीआई थी। पंजाब से पीपल्स पार्टी का जितना वोट था वो सारा का सारा पीटीआई उठा के ले गई थी। एक वोट नहीं था बचा पीपल्स देखिए पार्टी के नदीम अली लिए। साहब, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है वो पॉपुलैरिटी एक उसकी अपनी है, लेकिन एक पीडीएम की नफरत है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बाय एंड लार्ज एक एक नफरत का वोट है जो उस तरफ शिफ्ट हुआ है, तो वो पॉपुलैरिटी आपको दिखाता है। वो पीटीआई की सेल्फ पॉपुलैरिटी नहीं है। नंबर दो, ये कि इस पार्टी का आपके मिजाज ख्याल क्या में है। आप अगर पीटीआई की पॉपुलैरिटी ना भी हो तो पीडीएम वाले जो अनपॉपुलर हो चुके हैं, हाईली अनपॉपुलर, क्योंकि 16 माह की हुकूमत ने उनकी जितनी साख थी ना सारी खत्म कर दी है, तो वो दिनों दिनों में तो चेंज नहीं होगी ना। देखिए ना, पीडीएम टू आने वाली है आगे। आगे पीडीएम टू ही आनी है, ठीक है, आपने सही कहा। ठीक है जी, तो कोलिशन बनेगी आठ ठीक नौ है, ठीक पार्टियों है। की। अच्छा, पीपल्स पार्टी उसमें सदारत लेके ये सोच रही है कि ये 1.5-2 साल में घर चले जाएंगे, हम 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बन जाएंगे और हम पीपल्स पार्टी को पुल इन तो करेंगे बाय मौलाना फजल डिफॉल्ट। रहमान भी है इस खेल में। नहीं, लेकिन वो फजल रहमान साहब इतने वो बड़े प्लेयर नहीं है ना इस गेम के तो अंदर। आपका ख्याल है कि सदारत के उम्मीदवार होंगे पीपल्स पार्टी वाले और वजारत उज़्मा जाएगी नवाज शरीफ साहब को? 100% इसमें देखिए ना, जब आपको अदालती निज़ाम और ढांचे ने बता दिया है ना, इशारे करनायों में नहीं, खुल के बता रहे हैं वो आपको कि आपने एक दफ़ा इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था, फिर आपने 12 बजे खोलकर हमारी कनपट्टी बंदूक रख के कहा कि नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस करो। जब पॉपुलैरिटी विवाई तो हमने जिधर सजाएं देनी थी वहाँ जजा देना शुरू हो गए, सिंपति हमने दिखाना शुरू कर दी। वहाँ नवाज शरीफ को ओवर द काउंटर लेने पर पैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया, और उसके बाद फिर उनको जेल में कहा कि आप बताएं ज़िंदगी मौत का फैसला करें जो अल्लाह ताला करते हैं। फिर 50 रुपये साहब पर जाने दे दिया, फिर आके जेल की तो जगह आपके बेल ख्याल दे में दी। जुडिशरी ये मैनेज्ड है सारा कुछ, किसी के कहे पे मैंने फैसले कर दिए? देखिए मैंने तो ये कहीं नहीं कहा। आप ही तो कह रहे मैं हैं। तो ये कह रहा हूँ कि देखिए आप फिर अगर आपकी मैं बात सुन लूँ तो आप और आगे चले जाएं। आप भुट्टो साहब का कत्ल हुआ, फिर डिक्टेटर्स को इंडोर्स किया पीसीए जजेस ने, फिर उसके बाद इमरान खान को पहले पॉपुलर वोट दिया, पॉपुलैरिटी दी, केसेस माफ़ हुए, सादिक अमीन हुए, फिर उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई, उसमें उनके लिए कंपल्शन किया कि 12 बजे तक होना ही होना है। भाई नहीं होता है पॉलिटिक्स, दी हमारी मर्जी, हम करते नहीं करते, आपने ऑर्डर दे दिया, हमें सुनना पड़ा। उसके बाद नवाज शरीफ को आपने ओवर द काउंटर पैसे ना लेने पर, मतलब उसके लिए ब्लैक डिक्शनरी निकाली गई, ब्लैक लॉ डिक्शनरी, मतलब ये मतलब तो अकाउंट रिसीवेबल था, उसमें तो कोई ट्रांजैक्शन थी नहीं, ठीक ना। अकाउंट तो फिर रिसीवेबल था। उसके डिक्शनरी का सहारा ले लिया। फिर आपने जेल में कहा इनको जाने दो 50 रुपए, फिर जाके लाने का कोई मैकेनिज्म नहीं बताया, फिर आप खामोश हो गए, नाअहल कर दिया, नहीं तो इससे इफ्तारी क्या कर दिया। मतलब है? ये तो हिस्ट्री बता रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे क्या जुडिशरी होगा? इसका अभी मतलब है आपको कि क्या कह मैनेज रही, किस्म की अभी आपको क्या मशीनरी। कह रही, आपको अदालती लाडला और सिलेक्शन इस बार कौन नजर आ रहा है? वो तो नवाज शरीफ नजर। तो वो खत्म होगी बात, तो चैप्टर क्लोज हो गया ना। मैं आपको आपसे छोटी अदालती लाडला, ये 100%। आपने, हम तो खाली लाडला कहते थे, आपने कहा अदालती लाडला। हमेशा से अदालती लाडले रहे, अदालती सेलेक्टेड रहे। उनको आप, जिनको हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट पसंद करती है या वो लाती है, वो ताकतवर है, वो सेकेंडरी फेज में होती है। आज अदालतें नाअहल कर दें किसी को तो कोई फौज का गाड़ी ला के बिठा के तो कहेगा आप मेरे पाकिस्तान चले इस्टेब्लिशमेंट जाए। को अंडरमाइन कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। देखिए मैं तो बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा ये हूँ। दुरुस्त नहीं है नहीं, आपकी आप ना बात। माने, अगर आप नहीं मानना चाहते तो ना माने, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ, मुझे आप एक बात का फर्स्ट जवाब दे दें। स्टेप उन्हीं का है जी, अदालतों वाला दूसरा स्टेप है। नहीं, पहला स्टेप अदालतों का। अगर ऐसा होता तो फिर अदालतों के अंदर आर्मी कोर्ट्स का मसला नहीं होता, नहीं नहीं, सस्पेंड नहीं होती ये जासूसी के इख्तलाफ है, मुझे कवानीन। 100% इख्तलाफ है आपका। देखिए सर, अगर जो आप, उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करेगा मैं उसको चैलेंज करूंगा। नहीं, ब्रेक मैं फ्री undermine वाली नहीं कर रहा। है, ब्रेक लेने में हमारे साथ रहेगा। पिछले चंद हफ्तों से एक खबर गर्दिश में थी, वो खबर ये थी कि एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू होगा और उसका बड़ा भारी हाथ जो है वो पीपल्स पार्टी और कुछ नून लीग के लोगों के ऊपर जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी उसमें लग रहा था कि शायद जद में आएगी, और ये भी जम्पशन ली जा रही थी कि हो सकता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर उतनी सीटें ना ले जा पाए जितनी 2018 में उनको मिली थी, जिसको कहा जाता था कि जैसे पीटीआई को एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिली थी पिछले इलेक्शन में, वैसे ही पीपल्स पार्टी को भी मिली थी, वो 2024 में उनको मैसर नहीं होगी। ये खबर चल रही थी और 4-5 बंदों के नाम आ रहे थे कि इनको उठाया जा सकता है। उनके मतलब कुछ एमपीज़ और मिनिस्टर्स जो सिंध की हुकूमत में लास्ट गवर्नमेंट में थे, उनमें से 3-4 के नाम भी मौजूद थे। मजीद साहब का नाम आ रहा था, शर्जील का नाम आ रहा था, कई और लोगों के नाम आ रहे थे। और उसके बाद लगता था कि एक थोड़ा सा डिस्टेंस है उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ और वो नून लीग को टारगेट कर रहे हैं। ये सिचुएशन थी जो डेवलप हो रही थी कि बिलावल की उम्मीद थी जरदारी साहब को कि की पोजीशन के लिए आइंदा इलेक्शंस के बाद उनको कंसिडर किया जाएगा। वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, बिलावल भी हिट कर रहे हैं। लेकिन इस सारे के दरमियान में कुछ ऐसे बयानात आए, पहले बिलावल से और फिर जरदारी साहब ने वो इंटरव्यू दिया, जिससे एक इन्वायरमेंट चेंज हुई। फिर पूरी फैमिली दुबई गई, दुबई में इनकी आपस में मुलाकात हुई। लगता यह है कि आपस में थोड़ा सा सुलझाव वाला मामला हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके बायस ये सारा कुछ हुआ, वो अभी तक एक चंबे वाली बात है। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की बातें ऐसी की गई
जो इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ, उससे इनको मसाइल बने। वो जब जरदारी साहब ने बिलावल को समझाने की कोशिश की तो बात समझी नहीं गई, उससे आपस में तल्खी बढ़ी और फिर दुबई वाली मीटिंग के बाद सुलझा हुआ। ये क्या बयानात में तल्खियाँ सामने आई, हमने इनको इकट्ठा किया है आपको दिखाने के लिए, तो एक पैकेज की शक्ल में आपको दिखाते हैं। हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें। सबको ही कह रहे हैं, ये सब सिर्फ मुझे नहीं कह रहे। जो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। आपने नहीं सुना है, ये हर घर में ये होता है कि बाबा को, आपको तो आता कुछ नहीं, मेरे को आता है। अब वक्त आ गया है कि आप जरा रेस्ट करें, रेस्ट। हमने अब इस मुल्क को संभालना है। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। It'll take time. घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। हमने बिलावल की तरबियत करनी है, सपोर्ट करनी है, बिलावल को हमने लीडर बनाना है। डॉक्टर साहब, आप पहले तबसरा करिए इसके ऊपर, ये क्या आपस में कहानी क्या है? कहानी वही है मेरे ख्याल में जो आपने नक्शा पेश किया है, ऐसा ही लगता है मेरे ख्याल में। वो एक तो मैं समझता हूँ मायूब बात, बाकी बातें छोड़ दें, मायूब बात है कि बाबा को कुछ आता नहीं है। ये क्या बात है? वो नवाज और जरदारी दोनों को हिट कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि ये 70 साल वाले बाबे चले, घर बैठे ये हैं। बात तो मैं मानता हूँ कि उनका हक है कि वो नवाज शरीफ साहब को टारगेट करें, मगर जो अपने वालिद को टारगेट कर रहे हैं बैठ के इस वजह से कि वो ताकत का हसूल करना चाहते हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और जहाँ तक ताल्लुक़ है नवाज शरीफ साहब का, वो तो फैसला हमारी पार्टी का है ना, वो तो हमारा फैसला है कि हम किसको तो अपना लीडर काया मानते पलट हैं। अब कैसे हुई आपस में? काया पलट जैसे आपने कहा अच्छा हुआ जी, मैं समझता हूँ कि इज़्ज़त और ताज़ीम के रिश्ते चलने चाहिए, और ख़ास तौर पे ख़ानदान के अंदर बाप बेटे के दरमियान तो इस तरह की जो नोक झोंक आपने दिखाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने तनकीद करनी है, हमें सियासी तनकीद का निशाना बनाया, हम भी आपको सियासी तनकीद का निशाना बनाएंगे, मगर पब्लिकली जाकर ऐसा नहीं है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर पानी। जी मुझे लगता है कि वो जो देखिए, आपको याद होगा ये बाप पार्टी पहले PMLN के साथ हुकूमत जो बनी हुई थी, वो अभी आपकी तरफ आने से पहले उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। खत लिखा, पहला खत जो लिखा गया वो कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे, उस दिन से ऐसा लगा कि ऑल हेल ब्रोक लूज, पानी उसके बाद पे फेरा है जी। उसके बाद वो नीचे जो साउथ के अंदर पार्टी बन गई, वो जो नई पार्टी पंजाब वाला, वो भी आके आपको पता है जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए थे कि मैं एक बहुत बड़ी, वो भी ग्रुप टूट गया। तो अब उनकी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया है, जो मुझे समझ आई है और जो लोग भी कह रहे हैं वो ये है कि PMLN को टारगेट इस वजह से करो कि PTI का तो बनेगा कुछ नहीं, तो PTI का वोटर जो है वो हमारे साथ आ जाए। और इसी को मैं लिंक कर रहा हूँ इस नई अपॉइंटमेंट के साथ, जिसमें मैं समझता हूँ मेरे भाई को जितनी इन्होंने कुर्बानी दी है, मैंने आपसे दरख्वास्त की थी ब्रेक में, वो फोटो